चा युन-वू, वो फेस जो परफेक्ट आइडल विजुअल का सिनोनिम बन चुका था, के ड्रामा का स्वीट हार्ट और के पॉप का प्रिंस और लग्जरी ब्रांड्स का फेवरेट, वर्ल्ड वाइड फैन, क्लियर इमेज और ज़ीरो स्कैंडल। बट आज चा युन-वू का नाम फिर से हेडलाइन में है, ना किसी ड्रामा के लिए और ना किसी कमबैक के लिए, बल्कि एक कंट्रोवर्सी के लिए जो पूरी इंडस्ट्री को हिला रही है। टेक इन्वेजन, एलिगेशन, ब्रांड्स का पीछे हटना और मिलिट्री एनलिस्टमेंट टाइम पर भी सवाल। तो असली सच क्या है, और क्या ये मीडिया का ज़्यादा उछलना है या फिर चा युन-वू का करियर का बिगेस्ट क्राइसिस? आज हम बिना ब्लाइंड हेट या बिना ब्लाइंडली डिफेंस नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्स के साथ सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सिपस्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोवर्सी समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। चा युन-वू के-पॉप ग्रुप एस्ट्रो के मेंबर, टॉप टियर के ड्रामा एक्टर, लग्जरी फैशन ब्रांड के पोस्टर बॉय और एक परफेक्ट क्लियर आइडल बॉयफ्रेंड का इमेज। सालों तक ज़ीरो मेजर स्कैंडल। इसलिए जब ऐसी कंट्रोवर्सी में आते हैं ना तो आवाज़ डबल हो जाती है, क्योंकि जब गोल्डन इमेज क्रैक होती है ना तो लोग सिर्फ गिरना नहीं, तोड़ना देखना चाहते हैं। और आज यही चीज़ हुई है। अब आते हैं मेन इश्यू पे। तो अर्ली 2026 में साउथ कोरिया की नेशनल टैक्स सर्विस ने चा युन-वू के फाइनेंस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। एलिगेशन क्या है कि लगभग 20 मिलियन वॉन की टैक्स इन्वेजन हुई है, टैक्स चोरी हुई है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी इनकम अलीगली एक कॉर्पोरेशन के थ्रू रूट हुई जो उनकी मदर के नाम पर थी। इससे टैक्स रेट काफ़ी कम हो सकता था, और अथॉरिटी का मानना ये है कि ये कंपनी एक्चुअली बिजनेस के लिए नहीं बल्कि टैक्स बेनिफिट्स के लिए बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अभी ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है, कोई कोर्ट वर्डिक्स या कन्विक्शन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि हाउ द टैक्स सिस्टम एंगल वर्क्स। कोरिया का टैक्स सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि पर्सनल इनकम टैक्स लगेगा 45% तक जा सकता है और कॉर्पोरेट टैक्स काफ़ी कम होता है। एलिगेशन ये है कि चा युन-वू ने डायरेक्टली इंडिविजुअल के नाम से अर्निंग करने के बजाय इनकम को फैमिली लिंक्ड कंपनी के थ्रू प्रोसेस किया। अगर ये इनलीगल निकला तो सीरियस लीगल ट्रबल, और अगर ये लीगल निकला तो ये सिर्फ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग थी। और लीगली ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें चा युन-वू का क्या रिस्पॉन्स था। तो न्यूज़ आते ही उनकी कंपनी पेंटिगो, उनकी जो एजेंसी है, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ करी। उन्होंने कहा कि कंपनी लीगली रजिस्टर है और मैटर रिसेटलमेंट के अंडर है, और वो टैक्स अथॉरिटी के साथ फुल कॉपरेशन कर रहे हैं। चा युन-वू ने खुद कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं दी। इस साइलेंस ने फैंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक साइड जो फैक्ट्स क्लियर होने तक चुप रहना सही समझ रही है, और दूसरी साइड जो कह रही है कि साइलेंस और भी ज़्यादा आपको शक के घेरे में डाल रहा है। और ऑनेस्टली दोनों रिएक्शन अंडरस्टैंड है, पर इंडस्ट्री रिएक्शन की बात करें तो यही सिचुएशन रियल होने लगती है। कई ब्रांड्स ने चा युन-वू के साथ जो एड्स क्विकली रिमूव या हाइड कर दिए, प्रमोशन स्टॉप कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी है, इसका मतलब ये है कि ब्रांड खुद को रिस्क में नहीं लाना चाहते। कोरियन इंडस्ट्री में सिर्फ एलिगेशन भी ब्रांड इमेज को डैमेज कर सकती है। इसलिए ब्रांड यूजुअली क्या करते हैं, वो स्टेप बैक करते हैं, क्लैरिटी का वेट करते हैं और अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये इंडस्ट्री का नॉर्मल बिहेवियर है, पर आर्टिस्ट के लिए बहुत पेनफुल। अब बात करते हैं सेकेंड कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि है फैमिली रेस्टोरेंट प्रमोशन की। जैसे ही ये सब थोड़ा सेटल हो रहा था, पुराने पोस्ट वापस सरफेस पे आए, जहां चा युन-वू का एक रेस्टोरेंट का अपने फेवरेट प्लेस बोल के प्रमोट करते दिख रहे थे। बाद में नेटिजन ने क्लेम किया कि ये रेस्टोरेंट उनकी फैमिली से लिंक था और प्रमोशन का एड का फॉर्म भी डिस्क्लोज नहीं किया। इस एक्यूजन ने दिखाया कि हिडन एडवर्टाइजमेंट और फैन को मिसलीड करना। अभी यहाँ पे भी नो लीगल पनिशमेंट बट पब्लिक ट्रस्ट, हाँ वो डेफिनेटली हिट हुआ, बट स्टिल नो लीगल पनिशमेंट अभी तक। मिलिट्री एनलिस्टमेंट टाइमिंग डिबेट, एक और डिबेट है जो है मिलिट्री एनलिस्टमेंट के लिए। चा युन-वू जुलाई 2025 में मिलिट्री ज्वाइन कर चुके थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि एनलिस्टमेंट की टाइम बैकलेस से बचने के लिए थी और वो क्रिटिसिज्म से एस्केप कर रहे थे। बट लेट्स बी फेयर, मिलिट्री शेड्यूल स्ट्रिक्ट होता है, काफ़ी आइडल्स क्विकली एनलिस्ट करते हैं और काफ़ी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था इसका भी, और ये पार्ट पूरा स्पेकुलेट हुआ और फैक्ट नहीं था कुछ भी इसमें। पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो पब्लिक और फैन दोनों डिवाइडेड हैं। एक साइड कहते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी और सेलिब्रिटी का टैक्स ऑडिट कॉमन होता है, और दूसरी साइड कह रही है कि इमेज और एक्शन मैच नहीं कर रहे। डिसअपॉइंटमेंट हेट से ज़्यादा पेनफुल होती है, और सच बोलूँ तो दोनों ही अपनी जगह वैलिड है। बट स्टिल जब तक कोई भी गिल्टी प्रूवन नहीं होता आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर फाइनल वर्डिक्स की बात करें तो अब तक का कंक्लूजन क्या है? फैक्ट,
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हुआ है। आगे क्या हो सकता है? टैक्स फाइन लग सकता है, या क्लियर क्लैरिफिकेशन मिल सकती है, या लॉन्ग फॉर्म इमेज डैमेज। पर एक बात यह है कि चा यून वू की जो परफेक्ट आइडल इमेज थी अब वो परमानेंटली क्रैक हो चुकी है। अब वो टूटेगी या हील होगी वो डिपेंड करता है ट्रुथ, ट्रांसपेरेंसी और टाइम पे। अब तक की क्रिटिसिज्म रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमर से ज़्यादा फैक्ट्स को सपोर्ट करो। याद रखो, आइडल्स भी ह्यूमन होते हैं। तो कमेंट में अपना ओपिनियन दो, तुम्हें क्या लगता है कि ये ओवरब्लो है या जेन्युइन रिएक्शन है या जेन्युइनली सीरियस है। फॉलो करो फॉर मोर के पॉप अपडेट एंड के पॉप डाइव डाउन। बाय गाइस।